वर्ण और वेश निरपेक्ष कर्मकांड का प्रचार दिशाहीन व्यापार कर्म के व्यक्तियों ने किया। हमने संकेत किया कि वो जटिल बाकी हम समझते हैं तो नींव है, बिना नींव के भवन की दुर्दशा होती है, बिना पटरी करे चलाने की दुर्दशा होती है। इसलिए नींव मजबूत हो, आधारशिला मजबूत हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हथेली पर जो सरसों लाना चाहता है तो प्रचार आता है। इसलिए सनातन विधा से ही कर्मकांड, उपासना कांड, योग का, ज्ञान कांड का अवलंबन लेकर अपने आप को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्रम में हमारे बीच अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। भगवत्पाद की सेवा में संलग्न, उनके अभियान को उनका मार्गदर्शन लेकर के क्रियान्वित करने में जो संलग्न है, ऐसे ब्रह्मचारी श्री हिमांशु जी वे अब अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ाई करने जा रहे हैं? ये बीटेक हैं, बीटेक इन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद में भारत के जो श्रेष्ठ IIT सेंटर्स हैं, IIT कानपुर से MTech की पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद में आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए स्वस्फूर्त भगवत प्रेरणा से भगवत्पाद के चरणों में MTech की अपनी पढ़ाई छोड़ करके प्रस्तुत हुए और अभी भगवत्पाद की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में संलग्न है। श्री हिमांशु भारद्वाज। मुझे श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जासी संतगण भक्तजन मातृशक्ति को भी मेरा प्रणाम। मुझे गुरुदेव का जो अभियान है कि 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये किस प्रकार संभव है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। गुरुदेव ने इस साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर का जो प्रथम दिन में इसका लक्ष्य बताया कि व्यक्ति तथा समाज का की उन्नति कैसे हो। गुरुदेव ने इस साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर का लक्ष्य प्रथम चरण में ही बताया था। उसके लिए राष्ट्र की उन्नति के लिए पहले हमें सोचना होगा कि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। जब तक व्यक्ति उन्नत नहीं होगा तो राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। व्यक्ति की उन्नति के लिए धर्म और अध्यात्म का आलम लेना नितांत आवश्यक है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं, गुरुदेव के कई सिद्धांत हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मूल करें, पर उसके लिए प्रयास बहुत करना पड़ता है। वो किस प्रकार संभव है? गुरुदेव से कई लोगों ने प्रश्न भी किया कि आपके जो सिद्धांत है उसको जीवन में कैसा उतारा जाए। सुनते हैं पर जीवन में उतारने जाते हैं, उतरते नहीं। गुरुदेव ने बोला कि सात्विक वृत्ति अगर सात्विक नहीं होगी तो इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो सात्विक वृत्ति के लिए मुझे गुरुदेव ने कई बार बताया कि श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में आया है कि 10 चीजों से व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण होता है, जिसमें देश, काल, व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है, जिस प्रकार का शास्त्रों का अध्ययन करता है, इस प्रकार से 10 चीजों का वर्णन है। तो अगर हमारा ये 10 चीजें सात्विक होंगी तो हमारी धरती भी सात्विक होगी। और जो सिद्धांत गुरुदेव बार बार स्मरण दिलाते हैं, बताते हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। अगर एक भी सिद्धांत कोई व्यक्ति धारण कर ले अपने जीवन में तो उसका कल्याण निश्चित है, तो उसके कल्याण से राष्ट्र का कल्याण भी निश्चित है। तो हमें बार बार अपने रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार इन सबको देखना चाहिए, पर दोष को न देखते हुए अपने ही दोषों को देखकर भगवान में समर्पित होना चाहिए ताकि हम अपना कल्याण कर सकें। गुरुदेव का जो
बार बार लोग पूछते हैं कि जीवन में प्रमाद कैसे न हो, प्रमाद का जीवन में अत्यंत लोभ कैसे हो। तो गुरुदेव प्रमाद की परिभाषा बताते हैं, प्रमा बस प्रमाद धनी का, प्रमा का जो दमन कर दे अर्थात बुद्धि का जो दमन करे वो प्रमादी है। तो प्रमाद के उन्मूलन के लिए जीवन में, प्रमाद के उन्मूलन के लिए जीवन में सेवा अत्यंत आवश्यक है। सेवा का भाव जब मन में नहीं होगा, तो अगर हम सिर्फ बोलते जाएं और सेवा हमने ना की हो तो सिर्फ हम केवल वाचाली ही कह पाएंगे। इसलिए जीवन में गुरुदेव बाबा बोलते हैं प्रतिदिन 1 घंटा 1 रुपया, इस चीज को अपने जीवन में धारण करें। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई श्रमिक है, कोई व्यापारी है, कोई लेखक है, कुछ भी है, वो उस चीज में अपने क्षेत्र में जाकर अपने तरह से सनातन धर्म को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टि से लोगों में प्रचार प्रसार करें तथा स्वयं पहले समझें। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कि गुरुदेव के बाल्यकाल में एक अध्यापक अपने आर्य समाज के सिद्धांत को गणित के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहे थे। देखा गणित एक काम अपने गुरु के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो कल्पना की वो गलत। हमसे कहा a part can not equal to its own, therefore our supposition ground व्याख्या करने के आधार पर भी सिद्ध है कि एक अंश अपने गुरु के बराबर नहीं हो सकता, तो जीव को ब्रह्म कैसे हमें अपने सिद्धांतों को समझकर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर अपने जीवन में उतारे, अन्य के जीवन में सुधार कर जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने जीवन में उतारें। इन्हीं के साथ गुरुदेव के जन्मों को प्रणाम करते हैं, इन बातों को सुना। मीमांस भारद्वाज जी हरियाणा परंपरा ब्राह्मण अब इस क्रम में हिमांशु भारद्वाज जी के बाद में इनके माता पिता भी यहाँ पर सब उपस्थित हैं और बहुत बड़ा त्याग है उनका। एक ही पुत्र है और भगवत भाव की सेवा में जो संलग्न है, तपस्या पूर्वक, दीक्षा पूर्वक हम लोगों ने अपने बेटे को यहाँ पर रहने की अनुमति दी हुई है। और हिमांशु भारद्वाज की माता जी श्रीमती हेमलता भारद्वाज जी की माता जी हैं। वे अपने बालक को अध्यापिका हैं, माता पिता, पिताजी के अध्यापक हैं, माता जी अध्यापिका हैं, संभवतः गणित विषय की अध्यापिका हैं इनकी माता जी। तो वे अपने भावों को हम सबों के बीच में, इनकी भावना है कि इनके पुत्र को लाल कपड़ा न दिया जाए, कुछ समझ गए। चिंता यह है तब तक लाल कपड़ा नहीं दिया गया, मैंने संभावना इनको है कि लौट आएगा। भारद्वाज जी भी आगे आ जाइए। श्री हिमांशु भारद्वाज जी के पिताजी हैं, ये भी प्रधानाचार्य हैं एक शासकीय विद्यालय में। बहुत ही सरल, सुशील और सज्जन परिवार है। अभी पक्का कपड़ा नहीं मिला है, संभावना है। परम पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विद्यमान सभी संतों को मेरा सादर नमन एवं उपस्थित भक्तजन, मैं मेरे इनमें से कई गुरु भाई बहनों सभी को, आप सभी को मेरा नमस्कार। शंकराचार्य जी ने मुझे जो
लायक समझा, उन्होंने इस लायक समझा कि मैं अपने विचार रखूं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है किसी माँ के लिए जब उसका बच्चा उससे संन्यास के लिए आज्ञा मांगे। फिर भी मैं मेरे बच्चे की भावना को ध्यान में रखते हुए उसके उन्नत और उज्ज्वल भविष्य के लिए ऐसा समझते हो कि जिन चरणों में वो आज बैठा है निश्चित रूप से वो कल्याण का मार्ग है और उसका कल्याण है। जैसा जी कवि जी ने बताया कि लाल बस से मैं कोई इतनी दूर नहीं रहती कभी, क्योंकि मेरे ताऊ जी महामंडलेश्वर ब्रह्मनिष्ठ और वो मेरे आदर्श रहे। उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल लाइफ को एक उच्च कैरियर को तिलांजलि देकर और इस अध्यात्म के मार्ग को चुना। शायद ये उन सबसे ऊंचा मार्ग है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर पूरा बुद्धिजीवी वर्ग अग्रसर होता है। जरूर इसमें कोई खासियत है। मैं तो हालांकि इतने लोगों ने अपने विचार रखे हैं, बहुत विद्वान है, वेल एजुकेटेड है और इस अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बड़े माहिर है और अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पहले तो कार्य मेरे को खुद को संभालना है। मैं खुद को और समझती जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गुरुदेव का आशीर्वाद। मैंने एक बार अपने ताऊ जी से इच्छा जाहिर की कि ताऊ जी मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। तो मेरे ताऊ जी ने कहा कि ये शायद मेरे लिए इतना श्रेष्ठ गुरु आगे आने थे मेरे जीवन में, नहीं तो मेरे पिताजी के मेरे और परिवारजनों के वो गुरु रहे हैं। बहन बेटियों का भी उन्होंने कोई ऐसा उनके मन में नहीं था, पता नहीं मुझे क्या सोच कर उन्होंने ये अनुमति नहीं दी, क्योंकि शायद मेरे भविष्य में इससे श्रेष्ठ चीज कोई हाथी रहेगी, तभी उन्होंने ऐसा कहा। बिना कि मेरा उनका इतना मेरे माता पिता जी से भी ज्यादा मेरा उनका विश्वास रहा। और बचपन में मैं तो जब भी मेरे क्षेत्र में मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मेरा नेटिव लैंड है वो, लेकिन पिता की सर्विस के कारण हम जिले में रहे, वहाँ मेरा ननिहाल रहा और वो अपने आध्यात्मिक दौर में आते रहते थे। और जब भी साल में एक या दो बार उनका आना होता और मेरे अपने गांव में भी दुर्गा माता एक विशाल मंदिर है जिसमें हर 6 महीने में एक भव्य मेले का आयोजन भी होता रहा उनकी उपस्थिति में। तो मैं तो भागी सुनने जाती थी। लाल बस से कभी डरी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। वो मेरे ताऊ थे, मुझे गर्व होता था, कभी शर्म नहीं हुई, मैं भागी उनके पास जाया और ऐसा करती हूँ कि जो श्रेष्ठ उन्नति का मार्ग है उसको मेरा बच्चा ही नहीं वरन पूरे देश के नागरिक इस पद्धति को अपनाए और गर्व महसूस करें। कहीं से दिल छोटा होता है तो वो भी भगवान समझने की शक्ति देंगे। जब हमको मिल रही है तो सभी को मिलेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। धन्यवाद। ये माता की ऊपर इतना गहरी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा तो अधिकार आता ही है, लेकिन मैं गुरु जी के चरणों में एक ही बस मेरी प्रार्थना है कि इसको अपनी सेवा में रखिए। लेकिन हमें यहाँ
इकलौता बेटा है, मैं सोचता हूँ कि मेरा भी वंश चलवाए। देखो एकदम लाली मेरे लाल की जो देखो लाल लाली जगह में गई मेरी हो गई लाल से बचना नारायण ड्रम चलाओ भाई। बहुत अच्छा ठीक है। एक बात है, मैंने घर नहीं छोड़ा छुड़वाया है, ये भटकते भटकते अपने आप मेरे पास आए, मेरा कोई परिचय नहीं। मैंने इनसे कहा कि अपने माता पिता को फोन करो, वो विफल होंगे मेरा बेटा कहाँ चला गया, वो आकर के अनुमति देंगे तब मैं रखूँगा। मैंने घर नहीं खोला, स्वयं लगे और मेरे पास आए। मैंने आपको इन्हीं के माध्यम से सूचना दिलवाई, आपका बेटा है, अब आप जैसा चाहें बहुरानी चाहें, बेटा को बाबा बनाना चाहे आपको करने होता चाहिए तो ले जाइए। बहुत ही सुंदर भाव मैं संकेत में बैठा, इस मार्ग पर चलने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है वही मेरे साथ लिख सकते हैं और कोई नहीं। देखा देखी कोई मेरे पास टिक नहीं सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है वही मेरे पास आ सकते हैं, टिक सकते हैं। बहुत से आए, बहुत से भाग गए। इसलिए जो मार्ग हम लोग चला रहे हैं, भविष्य में तो बहुत कुछ होना है। हम केवल इतना संकेत करते हैं कि ब्रह्मलोक में जो योजना बनती है, परियोजना बनती है, उसको हम बता भी दें तो सब डर जाएंगे। उस योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव भी हमारे यहाँ से चलता है। योजना हमारी कुछ नहीं है, योजना वहाँ बनती है। हम उसके क्रियान्वित करने के लिए केवल निमित्त मात्र हैं और कुछ अभी 3 साल के अंदर ही विश्व में होना है। वक्तव्य के इस क्रम में श्रीमती पूनम मिश्र जी अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाई थी। उन्हें खेल था कि अपने भावों को व्यक्त करना चाहती थी, तो समाहित चित्त से अगर चाहती है कि मैं अपने भावों को जगत चरणों में निवेदित करूँ, तो दूसरा निवेदन है जी वृंदावन मेरे पास है, बहुरानी है, अपने भावों को अभिव्यक्त करें। मध्य प्रदेश की लाड़ी लाली बेटी है, उनके पुत्र भी आए हैं। कहाँ है बैठ, खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ एकदम आप ही बोलोगे। हाँ बात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम एवं समस्त मंच पर विराजमान संत वृंद और भक्तिमती माताओं एवं भक्त वृंद, पिता तुल्य भाई तुल्य, जो भी यहाँ पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए यहाँ आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के प्रतिनिधि के रूप में तथा सहयोगी के रूप में कार्यकर्ता सहयोगी माताएं बहनें या जो हमारे भाई उन सबका सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हुई यहाँ पुष्कर तीर्थराज में मैं यहाँ के जो स्थान देवता है उनको भी नमन एवं वंदन करती हूँ। मैं जैसा कि मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनका एक छोटा सा वाक्य मैं बताना चाहूंगी और मैं तो हमेशा याद रखती हूँ अपने जीवन में कि मर्यादा की सीमा में
पर देखना और निभाना भी एक तप है। इसलिए मैं सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मुझसे जो छोटी मोटी सेवा हो सकती है देश के लिए करना तो बहुत चाहती हूँ। धर्म, आध्यात्म और राष्ट्र से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पिताश्री शुरू से वो पुलिस विभाग में रहे हैं, तो मेरे भी मन में कहीं ना कहीं भाव था कि मैं भी देश की सेवा करूं। मैं भी आर्मी में आना चाहती थी। पुलिस के माध्यम से या आर्मी के माध्यम से ही अपना बचपन का भाव मैं व्यक्त कर रही हूँ, वर्तमान कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे गुरुदेव नहीं मिले हुए थे। तो जो मेरा परिवेश था उसके माध्यम से मैं यही समझती थी कि देश की सेवा करने वाले से पुलिस या आर्मी वाले लोग भी होते हैं जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, अपने देश की धरती के लिए अपने खून का बलिदान देते हैं। पर मेरा परम सौभाग्य मैं समझती हूँ कि मेरे पूर्व जन्मों के करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रबल हुए जो ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे अभिभावक कहे, गुरुदेव कहे, माता पिता कहे, सर्वस्व इन्हीं के चरणों में न्यौछावर हूँ परिवार समेत। क्योंकि हमारे ससुराल में भी हमारे पिताश्री, माताश्री और बड़े जो भी हैं सभी लोग स्वामी जी सबके चरणों में मैं बस यही भाव देती हूँ कि गुरुदेव, गुरुदेव और गुरुदेव। गुरुदेव के अलावा हमारे यहाँ और कोई भी ऐसा प्रश्न या चर्चा और राष्ट्र चिंतन और देश के हित में ही बातें सुनती आई हूँ। तो मैं भी बच्चों को ज्यादातर यही शिक्षा देती, यही समझाती हूँ कि हमारे जो गुरुदेव राह दिखा रहे हैं धर्म, आध्यात्म और राष्ट्र की, तो उस पर हमें चलना चाहिए, जिससे हमारे देश का नया निर्माण हो सके। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को मैं बल देने के पक्षधर हूँ। हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और मैं स्वयं भी मार्शल आर्ट की कोच रह चुकी हूँ। मैं स्वयं चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊँ या मार्शल आर्ट के माध्यम से मैं महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकूँ, उनको जो असामाजिक तत्व है उनसे निपटने के लिए स्वयं सक्षम बना सकूँ। मैं चाहती थी जो अराजक तत्व है उनसे निपटने के लिए किसी भी मातृ शक्ति को किसी पुरुष का सहारा लिए बिना ही स्वयं में इतनी सक्षम हो कि उनको मुंह जवाब दे सके। तो मैं चाहती थी, लेकिन परिवेश कुछ इस तरीके से परिणित हुआ कि स्वस्थ क्रांति के माध्यम से आज मैं चाहती हूँ गुरुदेव की सानिध्य में मुझे स्वस्थ क्रांति के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि हर मातृ शक्ति को अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए लड़ना भिड़ना कुछ भी पड़े, लेकिन मर्यादा की सीमा में रहकर जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उन सब में सहभागिता दक्षता से प्राप्त करते हुए और अपने परिवार का संचालन करते हुए, अपने बड़ों का आदर करते हुए आगे जो भी गुरुदेव ने मार्ग प्रशस्त किया है उनकी रक्षा के हेतु जो भी हमसे कार्य हो सकेगा उसमें हम अपनी सहयोगिता प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे गुरुदेव की जो भी आशीर्वाद रहेगा उसमें दक्ष होने का प्रयास करूंगी। दक्ष तो नहीं हूँ लेकिन कुछ हद तक प्रयास करूंगी। जैसा कि मुझे बताते रहे हैं कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मर्यादा की सीमा, मर्यादा हर बहन में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए मर्यादित रहना बहुत अति आवश्यक है। आज अराजकता जो पैदा हो रही है कुछ हद तक उस क्षेत्र में मर्यादा की सीमा को भंग करने के लिए कहीं ना कहीं रहने का भी थोड़ा बहुत योगदान मैं समझती हूँ। अगर वो इस चीज को समझ लेंगे तो अराजकता को स्वयं ही खत्म हो जाएगी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, ना मैं कुछ ज्यादा बोल सकती हूँ गुरुदेव के सामने। मैं अपना ये परम सौभाग्य